गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्वर विद्यालय में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर 10 उत्पादन लागत एवं आगमन। उत्पादन लागत पहले हम देखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। उत्पादन लागत क्या होता है? उत्पादन लागत धारणा कीमत सिद्धांत को समझने के लिए आधारभूत सिद्धांत है। जिस प्रकार मकान का आधार नींव होता है, ठीक उसी प्रकार उत्पादन लागत एक आधार है उसको समझने के लिए। तो उत्पादन सिद्धांत समझने के लिए आधारभूत सिद्धांत है। उत्पादन लागत का विश्लेषण अल्पकालीन होता है और दीर्घकालीन होता है। अल्पकालीन में कुछ वस्तुओं का हम परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कच्चा माल, रॉ मटेरियल, परंतु प्लांट और भवन, मशीनें, इनका हम परिवर्तन अल्पकालीन लागतों में नहीं कर सकते क्योंकि समय कम होता है। भवन और प्लांट ये महंगी वस्तुएं होती हैं, तो इनका हम तुरंत परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। किस समय? अल्पकालीन लागत के टाइम पे, ठीक है ना। अब आती है टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत। तो कुल लागत में होता है स्थिर या पूरक लागत, परिवर्तनशील या प्रमुख लागत। पहले पर चर्चा करेंगे परिवर्तन स्थिर या पूरक लागत पर। तो स्थिर और पूरक लागत क्या होती है? स्थिर लागत यानी किसी फर्म को उत्पादन की एक निश्चित मात्रा उत्पादित करने के लिए जो कुल व्यय करना पड़ते हैं उसे फर्म की कुल लागत कहते हैं, यानी टोटल कॉस्ट कहते हैं। इसमें फर्म की स्थिर लागत, तो कुल लागत बराबर क्या होता है? कुल लागत बराबर होता है, मैंने आपको एक सूत्र दिया है, कुल लागत बराबर स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत। अब स्थिर लागत वे होती हैं जो कि एक फर्म को स्थिर साधनों को प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती हैं। स्थिर लागतों से आशय उन साधनों से है जिनको अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। कुछ लागतें ऐसी होती हैं कि जैसे जैसे हम उत्पादन करते जाते हैं तो उत्पादन के साथ साथ कुछ लागतों को परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसे कि फर्म में मशीन, भूमि, भवन इत्यादि, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में उत्पादन कार्य में प्रत्येक फर्म को कुछ ऐसी लागतें वहन करनी पड़ती हैं जो अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा परिवर्तित होने पर स्थिर रहती हैं। यहाँ पर कि यदि उत्पादन पूरी तरह बंद भी कर दिया जाए तो भी इन लागतों को कम नहीं किया जा सकता है। दूसरा है परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत पर चर्चा करेंगे कि परिवर्तनशील लागतें वे होती हैं जो एक फर्म को परिवर्तनशील साधनों को प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती हैं। परिवर्तनशील लागतें साधन वे होते हैं जिनको अल्पकाल में भी उत्पादन की मात्रा के साथ साथ परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तनशील लागतें कौन होती हैं? जैसे जैसे व्यापार में उत्पादन करेंगे वैसे वैसे उत्पादन के साथ साथ परिवर्तनशील लागतों में उत्पादन साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, परिवर्तनशील लागत उत्पादन के साथ भी इनमें परिवर्तन किया जा सकता है और स्थिर लागतों में परिवर्तन नहीं किया जाता। स्थिर जो लागत होती है वो कौन सी होती है? जैसे कहना चाहिए कि जिसमें ज्यादा पूंजी लगती है, जैसे भूमि तुरंत परिवर्तन नहीं कर सकती, मशीनें तुरंत परिवर्तन नहीं कर सकती, ठीक है ना। मशीनें आदि जो स्थिर लागत होती है, इनमें एक बार लागत लगने के बाद बार बार लागत नहीं आती है। पर कुछ परिवर्तनशील जैसे कच्चा माल वगैरह है तो इनमें बार बार परिवर्तनशील होता रहता है, अल्पकालीन होती है ये। अब आता है आपका नेक्स्ट, मैंने आपको लगाया स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर। तो स्थिर लागत का संबंध अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों से होता है। ये कौन सी होती है? स्थिर लागत माने अल्पकाल में कम समय में उत्पादन के स्थिर साधनों से होता है। और परिवर्तनशील लागतों का संबंध अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों से होता है। साधन मतलब जानते हो,
जिनसे हम उत्पादन करते हैं। जैसे हमने देखा है कि उत्पादन के लिए 5 संसाधनों की अति आवश्यक पड़ती है। पहला होता है भूमि, भूमि के बिना हम कोई उत्पादन कर नहीं सकते। भूमि के बाद आता है भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस। इन सब चीजों के द्वारा ही हम उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। अगला है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का स्थिर लागतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु उत्पादन की मात्रा परिवर्तित होने पर परिवर्तनशील लागतों में परिवर्तित हो जाती है। अल्पकाल में उत्पादन बंद हो जाने पर भी स्थिर लागत वहन करनी पड़ती है। इसमें क्या रहता है स्थिर लागत में, भाई आपका उत्पादन बंद भी कर दो, फैक्ट्री बंद भी कर दो, परंतु जो स्थिर प्रवृत्ति के होते हैं, भूमि है, भवन है, मशीन है, पर इनका आपको बंद होने के बाद भी इनको वहन करना पड़ेगा, इनका भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि जो आपने रेंट पर किराया भवन ले रखा है उसका तो आपको रेंट देना ही पड़ेगा, आप उसका उपयोग करो या ना करो। परंतु परिवर्तनशील लागत में क्या होता है कि अल्पकाल में उत्पादन बंद हो जाने पर परिवर्तनशील लागतें भी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, यानी इनका भुगतान नहीं करना पड़ता है। कुल उत्पादन में परिवर्तनशील लागतें घटाने पर स्थिर लागतें प्राप्त हो जाती हैं। मैंने आपको दिया था आपको कि किस में से किसको माइनस करना है। कुल उत्पादन में से स्थिर लागतों को घटाने पर परिवर्तनशील लागतें प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। अब आता है औसत लागतें। औसत लागत बराबर होता है कि औसत स्थिर लागत। ये दो प्रकार की होती है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। तो औसत स्थिर लागत की चर्चा करेंगे अपन, औसत स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। सबसे पहले हम एक तो चर्चा करेंगे औसत स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत को वस्तु की उत्पादित मात्रा से भाग देने पर स्थिर लागत प्राप्त होती है। मैंने आपको सूत्र लिखा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर कुल परिवर्तनशील लागत के बारे में दिया है। ऐसा ही मैंने औसत स्थिर लागत के बारे में बताया है कि औसत स्थिर बराबर होता है कुल स्थिर लागत बटे वस्तु की उत्पादित मात्रा, या आप इसके द्वारा हम औसत स्थिर लागत को प्राप्त कर सकते हैं। हमने जो कुल स्थिर लागत प्राप्त की थी उसमें हम उत्पादित वस्तु की मात्रा का भाग दे देंगे तो हमें औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाएगी। दूसरा है आपका औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर कुल परिवर्तनशील लागत। इसको कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन वस्तु की उत्पादित की गई मात्रा। इसका भाग देने पर हमें प्राप्त हो जाता है परिवर्तनशील लागत। अब हम आते हैं औसत कुल लागत बराबर क्या होता है, टोटल एवरेज कुल टीसी। औसत कुल लागत बराबर होता है कि टोटल कॉस्ट बटे उत्पादन की मात्रा, ये होता है। इसमें बात चर्चा करेंगे कि औसत कुल लागत क्या होती है। तो औसत कुल लागत बराबर होता है, इसे औसत लागत भी कहते हैं, कुल लागत में उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर औसत कुल लागत प्राप्त हो जाती है। अगला आता है आपका वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लागत वक्र यू आकृति के क्या होते हैं। इस पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले यू आकृति, लागत वक्रों की यू आकृति होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण फर्म को प्राप्त होने वाली आंतरिक बचतें हैं। जो हमें फर्म को आंतरिक बचतें प्राप्त होती हैं उन्हें आकृतियों से संबंधित रहता है। इन बचतों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 श्रम संबंधी बचतें, मैंने यहाँ पर भी लिखा है श्रम संबंधी बचतें, समझेंगे हम इसको। ये बचतें श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण का परिणाम होती हैं। जब उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है तो श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण भी उतना ही अधिक संभव हो जाता है। फलस्वरूप श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती जाती है, जिससे प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। तकनीकी बचतें, टेक्निकल, पहला समझ में आया। पहला मैंने आपको दिया है श्रम संबंधी बचतें, दूसरा आपको दिया है तकनीकी बचतें। तकनीकी बचतें उत्पादन तकनीकी में सुधार करने पर जो बचतें प्राप्त होती हैं उन्हें तकनीकी बचतें कहते हैं। हम कोई भी कार्य फैक्ट्री में उत्पादन करते हैं
तो हम उनमें तकनीक के द्वारा या नए नए वैज्ञानिक तरीकों से उत्पादन करते हैं तो हमें उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। तो उस उत्पादन से जो हमें बचत प्राप्त होती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत सा काम होता है जो लोगों से कराने पर बहुत ज़्यादा व्यय होता है, पर मशीनों से कराने से वह कार्य आसानी से और कम समय में और अच्छे ढंग से हो जाता है, तो उसे कहते हैं तकनीकी बचतें। ठीक है ना। तो उत्पादन तकनीक में सुधार करने पर जो बचतें प्राप्त होती हैं उन्हें तकनीकी बचतें कहते हैं। आधुनिक मशीनें, मैंने बताया था मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो हम कर्मचारियों से कराने पर बहुत ज़्यादा महंगे और हमें बहुत ज़्यादा व्यय करना पड़ता है, परंतु आधुनिक जो उपकरण प्राप्त हो रहे हैं हमें वैज्ञानिकों द्वारा, आधुनिक मशीनें जो प्राप्त हो रही हैं, उन मशीनों के उपयोग करने से वह कार्य कम समय में और कम खर्च पर आसानी से किया जा सकता है। विपणन की बचतें, जब फर्म अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाती है तब उस अनुपात में विक्रय लागतें नहीं बढ़ती हैं, जिससे प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। यदि फर्म अपनी वस्तु उत्पादन 2 गुना कर देती है तो उसको विक्रय लागत, विज्ञापन एवं प्रसार में व्यय 2 गुना नहीं करना पड़ेगा, फलस्वरूप उसकी प्रति इकाई लागत में कमी आ रही। अब आता है प्रबंधकीय बचतें। उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने पर प्रबंध पर होने वाला व्यय क्रमशः कम हो जाता है। कुशल प्रबंधक अधिक मात्रा में उत्पादन का प्रबंध उसी कुशलता के साथ कर सकता है जितना वह थोड़े उत्पादन में करता था। देखिए मैंने आपको आज बताया चैप्टर 10 का उत्पादन लागत। इसमें आपको संपूर्ण बताया कि उत्पादन लागत क्या होती है। जब हम उसका उत्पादन करते हैं तो उन पर कितनी लागत आती है, जब हम उसका विश्लेषण करेंगे तभी हमें उत्पादन लागत का सही कैलकुलेशन और अनुमान लगा पाएंगे। इसके बाद आज मैंने आपको 10 चैप्टर का कंप्लीट बनाया। आप घर पर 10वें चैप्टर में सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर किए। इनमें जो भी समस्या आए आप विद्यालय में आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आप घर पर इस चैप्टर को अच्छे से रीड करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और मस्त रहो, स्वस्थ रहो। नमस्कार।